हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। दोस्तों, आप सब अपने जीवन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, मगर मैं आज आप सबके बीच एक ऐसी हॉरर स्टोरी, एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और अगर आप यह कहानी पूरा सुनते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज। यह कहानी उस गांव की है जो अपनी भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर था। यह गांव दूर दराज के इलाके में बसा हुआ था, जहां दिन में सन्नाटा छाया रहता था और रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती थी। गांव का नाम सियार खेड़ा। सियार खेड़ा के लोग बहुत ही डरपोक थे और रात होते ही अपने घरों में छिप जाते थे। कहा जाता है कि सियार खेड़ा के पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जो कई साल पहले उजाड़ दिया गया था। इस मंदिर में एक साधु रहा करता था जो अपनी तांत्रिक विद्या के लिए प्रसिद्ध था। साधु ने गांव वालों से वादा किया कि अगर वह मंदिर में उसकी पूजा करेंगे तो उनके गांव में कोई भी परेशानी और अनहोनी नहीं होगी। लेकिन एक दिन कुछ ग्रामीण ने साधु को मार दिया था और मंदिर को जला दिया। इसके बाद से एक गांव में भूतिया घटनाएं शुरू हो गई। सियार खेड़ा में सबसे ज्यादा डराने वाली घटना रात को होती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जहां अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि उस पेड़ में साधु की आत्मा वास करती है। रात होते ही पेड़ के पास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार गांव के एक युवक जिसका नाम रमेश था, उसने उस पेड़ के रहस्य को जानने की ठानी। वह बहुत बहादुर था और गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं करता था। रमेश ने रात के 12 बजे पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ एक मशाल और एक लाठी ली और चल पड़ा। रमेश जब पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सच में कुछ अजीब था। पेड़ की छांव में एक दृश्य छाया चल रही थी। रमेश ने अपनी मशाल उठाई और उसे छाया के पास लाकर देखा। जैसे ही वह मशाल की रोशनी छाया पर पड़ी, वह अचानक गायब हो गई। रमेश ने सोचा कि शायद उसकी आंखों का धोखा आए और वह पेड़ की ओर करीब चला गया। जैसे ही रमेश ने पेड़ को छुआ, अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वह चीख इतनी डरावनी थी कि रमेश के पसीने छूट गए। उसने मशाल को उठाया और देखा कि एक पेड़ की शाखाओं पर खून टपक रहा था। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए और वह पीछे हटने लगा। तभी पेड़ की छांव से एक भयानक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति साधु की आत्मा की थी जो रमेश की तरफ बढ़ने लगी थी। रमेश ने अपनी लाठी से उस आत्मा पर वार किया, लेकिन वह वार खा ले गया। आत्मा ने रमेश को पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। रमेश को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा शरीर से बाहर खींच रही हो। किसी तरह रमेश ने हिम्मत जुटाई और वहां से भाग निकला। जब रमेश गांव पहुंचा तो उसने देखा कि पूरा गांव जाग रहा था और सब लोग उसकी तरफ देख ही रहे थे। रमेश ने सबको सारी बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सबने सोचा कि कोई डरावनी कहानी बना रहा है। लेकिन अगले दिन गांव के चौपाल पर एक नोटिस चिपका मिला जिसमें लिखा था, जो कोई भी उस पेड़ के पास जाएगा उसकी मौत निश्चित है। इसके बाद से गांव में और भी डरावनी घटनाएं होने लगी और धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन जो भी गांव छोड़ता था वह कभी वापस नहीं लौटता था। सियार खेड़ा धीरे धीरे वीरान हो गया था और वहां बसने वाले लोग भूतिया घटनाओं के चलते अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। एक दिन एक तांत्रिक बाबा देवनाथ गांव में आया। उसने सुना था कि सियार खेड़ा में भूतों का वास है। वह नियंत्रित करना चाहता था। बाबा देवनाथ ने गांव वालों से कहा कि उस भूतिया पेड़ को खत्म कर देगा और वह गांव को इस संकट से मुक्त करेगा। गांव वाले उसकी बात मान गए और बाबा देवनाथ को पेड़ के पास ले गए। बाबा देवनाथ ने पेड़ के चारों ओर एक बड़ा यज्ञ शुरू किया। उसने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पेड़ के पास भूमि कंपन करने लगा। अचानक एक तेज हवा चली और पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। बाबा देवनाथ ने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। अचानक पेड़ की जड़ें उखड़ने लगी और एक भयानक चीख सुनाई दी। बाबा देवनाथ ने अपने मंत्रों की ताकत बढ़ाई और देखते ही देखते पेड़ गिर पड़ा। पेड़ के गिरते ही एक अजीबोगरीब रोशनी प्रकट हुई और साधु की आत्मा गायब हो गई। गांव वालों को चैन की सांस ली
और बाबा देवनाथ की जय जयकार की। इसके बाद से सियार खेड़ा में कोई भी भूतिया घटना नहीं हुई। और लोग धीरे धीरे वापस आने लगे और गांव में फिर से शांति का माहौल छा गया। बाबा देवनाथ ने गांव वालों को सिखाया कि अंधविश्वास और डर के कारण ही ऐसी घटनाएं होती है और हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। सियार खेड़ा एक बार फिर से शांतिपूर्ण बन गया था और लोगों ने अपने पुराने डर को भूलकर नए जीवन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं कैसे ही कई अनसुनी स्टोरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।